हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास जब एसएससी की अपील पेंडिंग होती है तो ऐसी परिस्थिति में यदि एसएससी किसी वजह से अपने सबमिशंस को सबमिट नहीं कर पाता या अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता तो क्या सीआईटी अपील एसएससी के ना अपीयर होने पर एसएससी का एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को एज इट इज अपील कर सकता है। यह केस एक इंपॉर्टेंट जजमेंट बाबू भाई रमन भाई पटेल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में यह इशू अहमदाबाद आईटीएटी की बी बेंच के सामने आया। यह केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 39 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2024 को आया। अपील कोविड पीरियड के टाइम की है। एसएससी ने ऑलरेडी सीआईटी अपील से 2 एडजर्नमेंट एसएससी ऑलरेडी ले चुका था। एसएससी ने तीसरी एडजर्नमेंट के लिए और लिखा। सीआईटी अपील ने एसएससी को एडजर्नमेंट प्रोवाइड नहीं की। सेक्शन 250 है जो कि प्रोसीजर इन अपील के बारे में बात करता है। सेक्शन 250 सबसेक्शन 4 यह कहता है कि सीआईटी अपील को अपना ऑर्डर पास करने से पहले यदि ऐसा लगता है कि कोई और इंक्वायरी की जानी चाहिए एसएससी के मैटर में तो सीआईटी अपील के पास ये पावर है कि सीआईटी अपील या तो वो इंक्वायरी खुद भी कर सकता है या वो इंक्वायरी सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर के द्वारा करवा सकता है और असेसिंग ऑफिसर को ये दिशा निर्देश दे सकता है कि उस इंक्वायरी के रिजल्ट्स जो हैं वो सीआईटी अपील को बताएं। इसी तरीके से सेक्शन 250 सबसेक्शन 5 है जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी ने जब सीआईटी अपील का फॉर्म फाइल किया और उसके अंदर कुछ ग्राउंड्स लिए लेकिन एसएससी जब सीआईटी अपील के सामने अपीयर हुआ या एसएससी ने अपने सबमिशंस दिए उस वक्त एसएससी ने अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर कोई एडिशन किया तो सीआईटी अपील के पास ये पावर है कि वो उन ग्राउंड्स को एंटरटेन कर सकता है जो एसएससी ने फॉर्म फाइल करते वक्त जो ग्राउंड्स अपने फॉर्म में नहीं लिए थे। यदि एसएससी ने का वो जो ओमिशन है जो ग्राउंड्स एसएससी ने अपने फॉर्म में नहीं लिए हैं यदि वो विलफुल नहीं है या वो अनरीजनेबल नहीं है। इसी तरीके से सेक्शन 250 सब सेक्शन 6 ये कहता है कि जब सीआईटी अपील अपना ऑर्डर पास करेगा तो वो सारे पॉइंट्स का जिक्र करेगा जो कि उसके ऑर्डर को डिटरमिन करने में जरूरी है। सीआईटी अपील अपने डिसीजन पर कैसे पहुंचा और उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए जो रीजनिंग सीआईटी अपील ने दी वो सारी सीआईटी अपील के ऑर्डर में मेंशन होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि एसएससी किसी वजह से सीआईटी अपील के सामने अपीयर नहीं हो पाया जिसको नॉन प्रोसिक्यूशन बोलते हैं तो सीआईटी अपील खाली एसएससी के ना अपीयर होने की वजह से एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं कर सकता। जो भी मटेरियल सीआईटी अपील के पास है उस मटेरियल के आधार पर सीआईटी अपील को एसएससी के जो ग्राउंड्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करते हुए वो ऑर्डर पास करना होगा। फ्रेंड्स, इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि यदि एसएससी का केस नॉन प्रोसिक्यूशन में फॉल करता है जिसको ये बोला जाता है कि यदि एसएससी बार बार नोटिस देने के बाद भी अपीयर नहीं हो पाया तो उस परिस्थिति में भी सीआईटी अपील एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं कर सकता। एक स्पीकिंग ऑर्डर रीजन ऑर्डर पास किया जाना चाहिए जो भी मटेरियल सीआईटी अपील के पास अवेलेबल है। फ्रेंड्स, फेसलेस अपील जब से हुआ है जब से ऐसा देखने को मिला है कि जो नोटिस सर्व किए जाते हैं वो एसएससी के ईमेल आईडी पर या पोर्टल पर सर्व किए जाते हैं और अभी इंडिया के अंदर लोगों के अंदर अपने ईमेल आईडी को चेक करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है और काफी सारे ऑर्डर्स एक्स पार्टी ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं खाली इस बिना पर कि एसएससी ने अपने जो सबमिशंस हैं वो सबमिट नहीं किए या सीआईटी अपील के सामने
ऑनलाइन हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं लगाई। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो एसएससी के पास नोटिस हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो सर्व नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो ट्रिब्यूनल के पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए खाली एक ऑप्शन बचता है कि उन ऑर्डर्स को दोबारा सीआईटी अपील के पास रिमांड बैक कर दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का समय का नुकसान होता है, एसएससी के समय का नुकसान होता है, रेवेन्यू के समय का नुकसान होता है। और यदि डिपार्टमेंट ये कोशिश करे कि जो नोटिस हैं वो ठीक से सर्व हो पाए, जैसे कि पहले टाइम में स्पीड पोस्ट से सर्व होते थे, तो वो सिस्टम को साथ पैरेलल चलाया जा सकता है जिससे नोटिस का कंप्लायंस हो सके और एक्स पार्टी ऑर्डर होने से बच जाएं। जितने भी सेक्शन 147 के ऑर्डर किए जाते हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑर्डर्स ऐसे हैं जो आज की टाइम में नोटिस प्रॉपरली सर्व ना होने की वजह से एक्स पार्टी ऑर्डर हो रहे हैं, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से सीआईटी अपील के पास या ट्रिब्यूनल में उन अपील्स के अंदर काफी एसएससी का और रेवेन्यू का टाइम जाहिर होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बाबू भाई रमन भाई पटेल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 39 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।